हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक महान हिंदू राजा के बारे में बताऊंगा जिनका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज है, जिन्होंने पूरे भारत में हिंदू राज्य की स्थापना करी। मैं इनके बारे में आपको 5 पार्ट में बताऊंगा। आज मैं आपको सबसे पहला पार्ट उनके आरंभिक जीवन के बारे में बताता हूँ। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ। शिवाजी बचपन से ही अपने पिता से अधिकतर समय दूर रहे थे। उनकी माता ही उनकी गुरु बनी। उन्होंने राजनीति एवं युद्ध की शिक्षा भी ली। उनके हृदय में स्वाधीनता की लौ बचपन से ही उनके हृदय में जल रही थी। वर्चस्व के बारे में जानेंगे। उस वक्त बीजापुर आपसी संघर्ष और विदेशी आक्रमण काल के दौर से गुजर रहा था। शिवाजी महाराज ने ऐसे राज की सुल्तान की सेवा न करके मावलों के साथ करके बीजापुर के खिलाफ हो गए। मावल प्रदेश पश्चिम घाट से जुड़ा है, जो कि 150 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा है। मावलों का सहयोग शिवाजी महाराज के लिए उतना ही आवश्यक साबित हुआ जितना शेरशाह सूरी के लिए अफगानों का साथ। आदिल शाह ने कई दुर्गों पर अपनी सेना हटाकर स्थानीय शासकों के हाथों में दे दिया। इसी बात का लाभ उठाकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने दुर्गों पर अधिकार की नीति बनाई। इस नीति के तहत उन्होंने रोहिदेश्वर के दुर्ग पर भी अपना अधिकार किया। उसके बाद तोरड़ का दुर्ग, राजगढ़ का दुर्ग, चाकन का दुर्ग, कोंडाना का दुर्ग पर उन्होंने अपना अधिकार किया। लेकिन आदिल शाह की उनकी इस नीति की भनक पड़ गई और उन्होंने काबिल मिर्जा राजा जय सिंह को भेजकर शिवाजी महाराज के 23 दुर्गों पर कब्जा कर लिया। शिवाजी महाराज ने बाद में तानाजी मालुसरे को भेजकर कोंडाना के दुर्ग पर अपना अधिकार किया, लेकिन तानाजी मालुसरे को युद्ध में वीरगति प्राप्त हुई। बाद में शिवाजी महाराज ने कोंडाना के नाम को बदलकर सिंहगढ़ रख दिया। उसके बाद शिवाजी महाराज ने कूटनीति से पुरंदर के किले पर भी उन्होंने अपना अधिकार किया। 1647 तक वे चाकन से लेके नीरज तक के भूभाग के अधिपति बन चुके थे। बाद में शिवाजी महाराज ने आबाजी सोंदेर के नेतृत्व में कोंकण के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, पर उन्होंने कोंकण के साथ 9 अन्य दुर्गों पर भी अधिकार किया। इसके अलावा ताला, मोसमाला और रायटी के दुर्ग भी शिवाजी महाराज के अधीन हो गए। भाग 3 में आज हम उनके प्रभुत्व का विस्तार को जानेंगे। 1656 में शिवाजी महाराज ने चंद्रराव मौर्य के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने चंद्रराव मौर्य के साथ उनके दोनों पुत्रों को हरा दिया। इसका जनता ने काफी विद्रोह किया, पर शिवाजी महाराज उस विद्रोह को कुचलने में सफल रहे। वहाँ शिवाजी महाराज को संग्रहित 8 वंशों की संपत्ति मिली। अब हम जानेंगे शिवाजी महाराज किस तरह मुगलों से पहली विजय हुई। शिवाजी महाराज बीजापुर तथा मुगल दोनों के शत्रु थे। 1 नवंबर 1656 को आदिल शाह की मृत्यु हो गई। इस अवसर का लाभ उठाकर औरंगजेब ने बीजापुर पर हमला कर दिया और शिवाजी महाराज ने मुगलों का साथ न देकर मुगलों पर ही आक्रमण कर दिया। शिवाजी महाराज की सेना ने जुन्नर नगर पर आक्रमण कर दिया और वहां ढेर सारी संपत्ति के साथ 200 घोड़े लूट लिए। अहमदनगर से 700 घोड़े, 4 हाथी के अलावा उन्होंने गुंडा तथा रेशम के दुर्ग पर भी लूटपाट मचाई। अब हम जानेंगे कोंकण पर अधिकार। दक्षिण भारत में औरंगजेब की अनुपस्थिति और बीजापुर के डावाडोल राजनीतिक स्थिति को जानकर शिवाजी ने साम्राज्य को जंजीरा पर आक्रमण करने कहा। उसके बाद जंजीरा के सिद्धियों के साथ उनकी काफी लंबी लड़ाई चली। फिर शिवाजी महाराज खुद जाकर जंजीरा पर आक्रमण किया और दक्षिण कोंकण पर अपना अधिकार स्थापित किया। कल्याण और भिवंडी पर अधिकार करने के बाद वहां नौसैनिक अड्डा बना लिया गया। उस समय तक शिवाजी महाराज 40 दुर्गों के मालिक बन चुके थे। अब हम भाग 4 में बीजापुर से संघर्ष के बारे में। औरंगजेब ने शिवाजी से निपटने के लिए अफजल खां को शिवाजी के विरुद्ध भेजा। अफजल खां ने 1,20,000 सैनिकों के साथ 1659 में कूच किया। अफजल खां ने तुलजापुर के मंदिरों को नष्ट करता हुआ सतारा के 30 किलोमीटर उत्तरवाई सीकल के नजदीक तक आ चुका था। अफजल खां ने अपना दूत कृष्णाजी राजे को संधि के लिए शिवाजी महाराज के पास भेजा। उस संधि के मुताबिक शिवाजी महाराज को बीजापुर की अधीनता स्वीकार करनी होगी। उसके बाद ही वे अपने क्षेत्र में राज्य कर सकते हैं, लेकिन शिवाजी महाराज ने संधि को मना कर दिया। उसके बाद शिवाजी महाराज ने अपने दूत गोपीनाथ को एक बहुमूल्य उपहार देकर अफजल खां के पास संधि के लिए भेजा। अफजल खां ने संधि में एक शर्त रखी कि तुम्हें अकेले आना होगा। शिवाजी महाराज ने यह शर्त मान ली। अफजल खां ने यह षड्यंत्र शिवाजी महाराज के विरुद्ध रचा था। अफजल खां ने शिवाजी महाराज को गले लगाने के बहाने उन पर पीछे से वार किया, पर शिवाजी महाराज को उनके इस षड्यंत्र की भनक थी और शिवाजी महाराज ने अपने हाथों में पहने वाक नखों से अफजल खां का वध कर दिया। अफजल खां की मृत्यु के बाद उन्होंने पन्हाला का दुर्ग, पवनगढ़ का दुर्ग, गोसनगढ़ का दुर्ग, राजपुर का दुर्ग, दावुल का दुर्ग पर भी कब्जा किया। बीजापुर के सुल्तान ने स्वयं कमान हाथ में लेकर पन्हाला और पवनगढ़ पर अपना अधिकार वापस ले लिया, राजपुर को लूट लिया और सिंगारगढ़ के प्रधान को मार डाला।
सिद्दी जौहर के विरोध के कारण बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी महाराज के साथ संधि करी। इस संधि के तहत उन्हें स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। उन्हें उत्तर में कल्याण से लेकर दक्षिण में गोंडा तक 250 किलोमीटर का और पूर्व में इंदिरापुर से लेकर पश्चिम में दाभोल तक 150 किलोमीटर का भूभाग शिवाजी महाराज के नियंत्रण में था। शिवाजी महाराज की सेना में 30,000 पैदल और 1,000 घुड़सवार सैनिक हो गए थे।